जय हिंद दोस्तों, सैनिक एकता के सामने झुकी सरकार। हाँ जी दोस्तों, आज था ब्लैक डे और ब्लैक डे का जो सोशल मीडिया पे असर देखा, इम्पैक्ट देखा, एकता देखी, प्रभाव देखा और सरकार ने धीरे से अपने पैर पीछे खींच लिए। आपकी एकता के आगे सरकार को कदम पीछे लेने पड़े हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित ओआरओपी महिमा मंडल ड्रामा हुआ कैंसल। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। 7 नवंबर आज का दिन ब्लैक डे जेसीओ से लेके ऑलरेडी कैप्टन का दिन ने बिल्कुल नील कर दिया है। हमारे खिलाफ अन्याय है, इसको हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। हाँ जी दोस्तों, मोदी सरकार को समझ में आ गया कहीं न कहीं दाल में काला नहीं है, यहाँ तो दाल ही काली है और वो दाल काली खिला रहे उनके चापलूस जिन्होंने वन रैंक वन पेंशन की मलाई खाई है। हाँ जी दोस्तों, इसके सारे जगह जगह के वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले एक भावुक अपील। हाँ जी दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, चाहे सैनिक वेलफेयर हो या दूसरे हमारे ओम प्रकाश जडेजा जी का चैनल और हमारे दूसरे सैनिक हैं रविंद्र फौजी जी का, एक बच्ची के लिए बेबी जैसी उसकी यानी जिंदगी बचाने के लिए हमारी मुहिम है। भले वो एक फौजी की बेटी है लेकिन इस देश की बेटी है। फौजी यदि वो बंदा फौजी है तो हमें आगे आना होगा और इससे आगे आकर बढ़ चलकर हमारे सभी साथियों ने अपील की। हमारे छोटे भाई दोस्त अशोक यादव उनके घर पे गए, बच्ची से मिले, उनकी माताजी पिताजी से मिले और उनसे अपील करवाई जो फौजी हैं एयरफोर्स के, और वहां पर उनके और दोस्त गए, उन्होंने डोनेट किया इम्पैक्ट गुरु के माध्यम से। अभी मेरी जो बात हुई ओम प्रकाश जडेजा से हुई, सभी से हुई, हम भी इंतजार कर रहे थे कि यानी ये मुहिम चल रही है और हम आगे अपील कर रहे हैं, चाहे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, नेता हैं, बढ़ चढ़ के आए। और इस बच्ची के आप समझ सकते हो 14 से 15 करोड़ का खर्चा आया है और अभी कितना हुआ है आप समझ सकते हो। QR कोड वगैरह सारी चीजें शेयर है, सारे वीडियो हैं, आप तसल्ली से देखिए, समझिए और एक उम्मीद जगी है और इस उम्मीद में आप अपनी सहभागिता एक डोनेशन करके करिए ताकि उस फूल सी बच्ची की जीवन बच जाए। दोस्तों जो है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक जो है बीमारी से पीड़ित हैं और इनकी जो फंड के लिए जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था आप लोगों को, तो बहुत सारे साथियों को कमेंट भी आए थे कि जो है ये फेक भी हो सकता है। ये फेक नहीं है, ये एयरफोर्स में अभी जो है फिलहाल ड्यूटी पे ही है और अभी आप जो है ना मैं दिखाऊंगा इनसे बातचीत करके। और अपने FA के जनरल सेक्रेटरी जो है शीश राम यादव जी भी यहाँ पर अब मैं आगे बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, आप पहले तो देखिए ग्वालियर इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने आज विरोध प्रदर्शन किया। उधर सुरेंद्र पहलवान की टीम ने किया, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की टीम ने किया, RS पुरा की टीम ने किया। चारों साइड से हर जगह से जितने मेरे पास क्लिप्स और वीडियो तस्वीरें आई हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सरकार ने पैर खींच लिया है। सरकार को पता चल गया कहीं ना कहीं दाल ही पूरी काली है, क्योंकि जो चापलूस जिनको आरोपी की मलाई मिली थी, मक्खन खा रहे थे, वो गुणगान कर रहे थे, उन्होंने ऐसी चीज DSW को सजेस्ट किया और उनका पूरा प्रोग्राम ये फेल हो गया, निरस्त हो गया। इसी के ऊपर बहुत सटीक एक वीडियो FBA के अध्यक्ष माननीय अर्जुन सिंह जी राठौर ने कहा है कि बिल्कुल ये मोदी जी को अंधेरे में रखकर किया है। शायद मोदी जी जग गए हैं और मोदी जी को समझना होगा कि 97% जेसू जवान को जो आपने आरोपी बनाई थी उनको लाभ नहीं हुआ है और उससे वो कभी खुश नहीं है। वो सिर्फ ये मांग रहे हैं आप इसको अच्छे तरीके से इसकी स्टडी कर लीजिए, एक जांच कमेटी बिठाइए, जैसे कि हमारी मांग है कि 3 रिटायर्ड जजों की
जांच कमेटी बिठा के हर बिंदु पर चर्चा की जाए और वहां पर सिर्फ सैनिक हों, सैनिक में जेसीओआर हों, जिनको नुकसान हुआ है उनका नुमाइंदा कोई अधिकारी ना हो और सीधे सवाल जवाब हमसे करें। सरकार को लगता है यदि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है तो वो सुधारे, लगता है कि नहीं हुआ है, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम देश प्रेमी थे, देश प्रेमी हैं, देश प्रेमी रहेंगे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमारा आंदोलन उस प्रकार का नहीं हो सकता कि यानी हम किसी जान माल के नुकसान के बारे में सोचें। हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा है, अर्जुन सिंह राठौर ने कहा है कि हाँ, मोदी जी को शायद पता चल गया, उनकी इंटेलिजेंस को पता लग गया है कि नहीं, ये जो 10 साल का जश्न है ये एक बिल्कुल बहुत ही इसके ऊपर उल्टी प्रतिक्रिया आने वाली है और सोशल मीडिया का असर ये होता है कि सरकार को पैर खींचने पड़े। अभी आप हर एक जगह के छोटे छोटे वीडियो देखिए और उनकी अपील देखिए अर्जुन सिंह की, और साथ ही इस बच्ची के लिए जो भी अनुदान आप समझ सकते हो, 100 रुपए, 50 रुपए, आपका दिल करे आप अपने दिल से, भावना से दुआ देकर आप इसकी जिंदगी की रहमत के लिए आप दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। सभी पूर्व सैनिक साथियों और वीरांगनाओं को सम्मान भरा सल्यूट। साथियों, आपकी एकता के आगे सरकार को कदम पीछे लेने पड़े हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित ओआरओपी महिमा मंडल ड्रामा हुआ कैंसल। आपको पता है कि 7 नवंबर 2024 को जो दरबारियों का गुणगान करने के लिए एक ड्रामा करने का सरकार द्वारा लिया गया था, उसको पूर्व सैनिकों के दबाव के अंदर वापस लेना पड़ा है। पूर्व सैनिक एकता जिंदाबाद। साथियों, ये जो सभी संगठनों ने और सभी पूर्व सैनिकों ने एकता का प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया के थ्रू 7 तारीख को काला दिवस मनाया जाए, विरोध किया जाए, इस प्रकार का निर्णय लेने से ही सरकार को अपना प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए विवश होना पड़ा है। साथियों, इसको आप अपनी विजय नहीं माने, क्योंकि जो चापलूसों की मंडली है और जिस वर्ग ने ओआरओपी की क्रीम खाई है वो चैन से नहीं बैठेंगे। वो किसी भी हालत के अंदर सरकार के सामने वास्तविकता लाने नहीं देंगे। वो आगे भी इस प्रकार के गलत हथकंडे अपना करके और सरकार को गुमराह करने की कोशिश करते रहेंगे। ज़रूरत है तो सभी पूर्व सैनिकों और सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एक रहने की। हम ये जो महिमा मंडन और गुणगान का ड्रामा कैंसिल हुआ है, इसके लिए मोदी जी से आभार के साथ में विनती करना चाहते हैं कि कृपया वास्तविक लाभार्थी हैं और जो पीड़ित पूर्व सैनिक हैं उनसे संवाद कायम करें, उनके साथ मीटिंग करें। हर हालत के अंदर समस्या का हल दिखाई देगा और वास्तविकता सामने भी आएगी। और ओआरओपी में तो एक नहीं, बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको कोई भी आदमी नकार नहीं सकता है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक न्यायिक जांच बिठाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 90% से अधिक पूर्व सैनिक और वीर नारियां, 90% से अधिक पूर्व सैनिक वीर नारियां सरकार और मोदी जी की तरफ इस आशय से देख रहे हैं कि आप उन्हें न्याय दें। और जब इन बहुसंख्य लाभार्थी और जो वास्तव में इस सुविधा के हकदार थे उनको आप न्याय दे देंगे, वो मौका होगा जश्न मनाने का। और उस जश्न केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूर्व सैनिक भी आपके साथ बैठ कर के इस बात का जश्न मनाएंगे, लेकिन आपको पहले न्याय देना पड़ेगा। ये ड्रामा कैंसिल करके उसका हाथ को आपने सही किया कि देर आए दुरुस्त आए। और आगे के लिए भी हमारी ये विनती रहेगी कि मेहरबानी करके जो चंद लोग सरकार और सरकारी नुमाइंदों को घेर करके एक जमघट बना के रखा हुआ है कि बाहर की हवा उन तक पहुंचने नहीं जाती है, वास्तविकता से जो दूर उनको रखा हुआ है उनको दूर किया जाए। और जो वास्तविक लाभार्थी हैं जिनके लिए एक्चुअल में ओआरओपी लागू है और था, उनसे वार्ता करें। डेफिनेटली समस्या का हल निकलेगा और जिस दिन समस्या हल हो जाएगी वो दिन होगा ओआरओपी की जश्न मनाने का। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़, प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस। जय हिंद, जय भारत। सैनिक न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं अशोक फौजी। आज हम पहुंचे हैं कोपल
प्रशांत कुमार यादव जो एयरफोर्स के अंदर है और जिनकी बिटिया को ये बिटिया है जैस्वी जो है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक जो है बीमारी से पीड़ित हैं और इनकी जो फंड के लिए जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला था आप लोगों को, तो बहुत सारे साथियों को कमेंट भी आए थे कि जो है ये फेक भी हो सकता है। ये फेक नहीं है, ये एयरफोर्स में अभी जो है फिलहाल ड्यूटी पे ही है। और अभी आप जो है ना मैं दिखाऊंगा इनसे बातचीत करके, और अपने FA के जनरल सेक्रेटरी जो है शीशराम यादव जी भी यहाँ पहुँचे हैं और सभी से बातचीत करेंगे। अभी आ जाइए सर, प्रशांत सर नमस्कार। नमस्ते। मैं ये जैस्वी है भैया, देखो लो कितनी प्यारी क्यूट बच्ची सी है। हेलो, हाँ ये देखो कितनी अच्छी प्यारी स्माइल दी है। और शीशराम यादव सर FA के जनरल सेक्रेटरी हैं और जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, आप जानते ही हैं। और ये प्रशांत जी हैं जो अभी एयरफोर्स के अंदर हैं, और ये इनकी माता जी हैं। और तेजेंद्र सर, जगमेंद्र सर हैं, एयरफोर्स के गुड़गांव से आए हैं। हाँ, और तो मेरी सभी जो है ना पूर्व सैनिकों से और देशवासियों से अपील है कि इनको जो इलाज के लिए 14 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, और लगभग कितना अरेंजमेंट हो गया सर? सर 1 करोड़ 93 लाख हो गया। 1 करोड़ 93 लाख हो चुका है, और समय जो है 10 महीने निकल चुके हैं, और 7 से 8 महीने और इस बच्ची के पास में है। तो हमने जो है इसको जैस्वी को बचाना है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई लोगों, सिर्फ अगर ये देखो आप लोग बोलते हो कि 1 रैंक 1 पेंशन, अगर 1 रैंक 1 पेंशन आपको मिली है ना, तो 100 रुपये उसमें से जिनको मिली है, जिनको नहीं मिली है वो 50 रुपये। सभी पूर्व सैनिक एकता के साथ ताकत दिखाएं, और सभी देशवासी भी, मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने भी की है मदद सिविल NGO से। सर आप कुछ कहना चाहिए? यस सर नमस्कार, मैं प्रशांत सिंह यादव, और ये मेरी बेटी है जैस्वी यादव, 10 महीने की है सर। और इनको एक बहुत ही रेयर डिसीज हुई है, SMA टाइप 1, SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये सर बहुत ही रेयर डिसीज है और बहुत कम बच्चों को होती है। इसमें क्या, बच्चे के अंदर से मसल पावर नहीं रहता है, वो एक डॉल की तरह बिहेव करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, जोलगेंसमा जीन थेरेपी। और ये अमेरिका से इंपोर्ट कराया जाता है, जिसकी कॉस्ट है $1.7 मिलियन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ रुपए। सर ये रकम अपने आप में इतनी बड़ी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सोच पाना भी मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि कितने लोग इस रकम को इकट्ठा करने में सक्षम हैं, बट मैं तो नहीं हूँ, और इसीलिए मैंने क्राउड फंडिंग शुरू किया है। और अभी तक सिर्फ सर 1 करोड़ 93 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है। नो डाउट ये बहुत बड़ी रकम है देखा जाए तो, बट जब 14 करोड़ की बात आ जाए, बच्ची के ट्रीटमेंट की बात आती है, तो ये बहुत छोटी रकम लगती है, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे 14 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिससे जितना संभव हो सके उतनी सी मेरी बच्ची के लिए मदद करें और डोनेट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, सो दैट कि सब लोग आके एक बार सब मिलके बच्ची की मदद कर दें, सो दैट कि टाइम पे बच्ची को ट्रीटमेंट मिल सके। इसमें सर सबसे बड़ी बात है ट्रीटमेंट की, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बच्ची की 2 वर्ष की उम्र से पहले कराना है, और अभी ये 10 महीने से ऊपर की 11वें में चलने लग गई हैं। अगर ये सर 20 या 22 महीने पे हो भी गया, तो उस समय तक इनकी बॉडी इतनी डिटेरियोरेट हो चुकी होगी कि ये जिंदा रह सकती है, बट मे बी व्हील चेयर पे रहें। तो वो जीवन सोच के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो इनका ट्रीटमेंट 2 साल से पहले कराना है, और वो भी जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी कराना है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी सहयोग कर दें, और सो दैट कि बच्ची की टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए बच्ची को, और इनकी जान बचाई जा सके। थैंक यू सर। मैम आप कुछ कहनी? हाँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अपने सारे डिफेंस पर्सनल को या सिविल को जब ये पता चलता है कि आप तो फौजी हो, फौज को तो हर मेडिकल फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो नो डाउट आप सब लोग जानते हैं, और हमारे लिए सब मेडिकल फैसिलिटीज फ्री रहता है। बट ये जो ट्रीटमेंट है ये इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये ट्रीटमेंट अभी DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव नहीं किया है, और जब अप्रूव नहीं है तो डिफेंस हॉस्पिटल्स में ये अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए प्लीज कोई भी डाउट नहीं रखो कि ये फेक है, फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट अभी इंडिया की DCGI से अप्रूव नहीं है, इसलिए हमें मिल नहीं पा रहा है, और सरकार भी इसमें खुल के मदद नहीं कर पा रही है। मुझे नहीं पता क्यों या क्या रीजन से, बट अगर हमें टाइम पे बचाना है बच्ची को, तो उसका एक ही है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दें, और पैसा इकट्ठा हो जाए और बच्ची की जान बच जाए। बिल्कुल सर। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सर मैं यही कहना चाहूँगी हमारे सभी लोगों से
कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें, क्योंकि आप सब लोगों की हेल्प के बिना इतना बड़ी रकम जुटा पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं। बिल्कुल नहीं, सभी करें भैया। सर जगमेंद्र सर। नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा ये निवेदन है सभी को जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं कि एक छोटी सी बच्ची के लिए छोटा सा सहयोग अगर हम सारे करें तो ये एक प्रशांत की बेटी ना होके एक हिंदुस्तान की बेटी बनेगी, और वो जो खुशी हम सभी को होगी वो उसका मैं ख्याल बयान नहीं कर पाते हैं। इनके पेरेंट्स को, इनकी माँ को, इनके पिताजी को तो होनी है, बट हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इसलिए मेरा जो एक निवेदन है कि आप सभी जो है थोड़ा थोड़ा जितना भी आप अपना सहयोग कर सकें वो करें ताकि इस बच्ची का जीवन बच सके। धन्यवाद। शीशराम सर आप। जी नमस्कार। मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, लोगों को लगता है कि फेक वीडियो होगा। मैं एक्स जेडलो शीशराम यादव, रडार फिटर, मार्च 83 से मार्च 2003 तक 20 साल नौकरी किया था। अभी गुड़गांव में रह रहा हूँ। मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, एडीसी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और ये आए हैं, मेरी प्रशांत से बात भी हुई थी। हमने पूरा एयरफोर्स से भी चेक किया, इनके जो भी लेटर इशू हुआ था क्लाउड फंडिंग का वो भी मैंने चेक करवाया वायु भवन से, सब जूनियन है। और 14 करोड़ के करीब अमाउंट चाहिए। अमाउंट बहुत बड़ी लगती है पर हम सब साथ जुड़े, 2 करोड़ के करीब हो गए हैं। अगर 12 लाख लोग 100 रुपये देते हैं तो 12 करोड़ हो जाते हैं। तो कोई 500 दे, 1000 दे, 100 दे, 50, पर इस मैसेज को सबसे ज़्यादा लोगों के साथ स्प्रेड करना है। नॉट ओनली डिफेंस पर्सनल सर्विंग हैं, एक्स हैं, उसके अलावा भी जो एनजीओज हैं कोई भी। बोल दीजिए। नमस्कार सर। अभी सर सब लोग आए हैं घर पे और बच्ची के लिए वीडियो बनाया है और सब लोग हेल्प करें। सर ने अभी 51,000 रुपये बच्ची के लिए डोनेट किए हैं और सर ने भी 1100 रुपये दिए हैं। ये बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए, और अगर इतना तो बहुत ज़्यादा होगा एक लोगों की तरफ से। अगर 3100 रुपये और 3100 रुपये हमारे 3100 रुपये जगविंदर सर की तरफ से जेएम यादव इन्होंने 3100 रुपये दिए हैं, और शीशराम सर ने भाई 51,000 रुपये दिए, और मैंने 1100 रुपये दिए हैं। तो जैसे जैसे जिसका योगदान हो वो सब जो है ना अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर करें। जय हिंद। जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, या आपका मंत्री हैं, या बिजनेसमैन हैं जो बड़े बड़े, हम उन तक भी पहुंचाएंगे इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू। अडानी है, अंबानी, अगर वो थोड़ा भी सहयोग करें उनके लिए तो थोड़ा अंश मात्र है, और हमारे लिए 12 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है। तो हम सब मिलके क्यों ना इसको एक शपथ लें कि इस बच्ची की जान बचानी, हमारी बेटी है ये। जो भी बन पाए अपनी श्रद्धा से, 100 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, जैसी श्रद्धा, हम पोस्ट नहीं कर रहे, बट ये आप आपस में स्प्रेड करो। अपने तक जानकारी मत रखिए, सभी के साथ जानकारी शेयर कीजिए जो भी आसपास हैं। ये नहीं खाली फौजी पूर्व सैनिक करेंगे या सर्विंग पर्सनल करेंगे, कोई भी सिविलियन है, एनजीओ, आपके दोस्त हैं, आसपास रहते हैं। अगर 12 लाख लोग जुड़ के 100 रुपये देते तो 12 करोड़ हो गए। और अगर हम चुप बैठे रहे और आगे नहीं फैलाया तो फिर ये अमाउंट नहीं हो पाएगी और ये बच्ची हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो सभी से विनती है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे डिफेंस के सर्विंग एक्स बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, एनजीओज है, हमारे सिविलियन फ्रेंड है, जो भी जो सहयोग करेंगे, जो भी राशि, हम कुछ नहीं बोले, जो आपकी श्रद्धा वो दीजिए। अकाउंट्स वगैरह शेयर कर दिया जाएगा, यूपीआई लिंक है, अकाउंट नंबर। ये जीनियन है और बोलते हैं आरआर हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इसका ट्रीटमेंट इंडिया में नहीं है, बाहर से है। और पूरे इंडिया में 4 या 5 बच्चे ऐसे ही है। ये बहुत ही रेयर डिसऑर्डर है ये SMA। अभी हमने डिस्कस किया था, और ये पूरे वर्ल्ड में भी लिमिटेड बच्चे हैं, और इनकी वैक्सीन भी जो कंपनी बना रही है उसका पेटेंट है, 10 साल तक दूसरा कोई बना नहीं सकता। इसलिए ये इसकी कॉस्ट इतनी है, और वो हम पे करेंगे तभी देंगे, वो मुफ्त में नहीं दे रहे। इसलिए सबसे गुजारिश है इसका वो करें। सभी से अपील है, आज घर पे आए थे हम यहाँ मिलने के लिए, और बच्ची को आशीर्वाद दिया है, और ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे, और आप सब लोगों का आशीर्वाद और साथ हमें चाहिए। यहाँ एयरपोर्ट स्टेशन तुगलकाबाद, वायुसेनाबाद है ना सर? हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैरिजन के अंदर जो है एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हम आए यहाँ पे, और आप लोगों से सभी से प्रार्थना करता हूँ कि बच्ची के लिए दुआएं करें और सहयोग दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। यस सर, यस सर। 7 नवंबर आज का दिन ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं।
आरसपुरा फाइट बाय राइट ग्रुप आरसपुरा से। सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने जो वन रैंक वन पेंशन का जो डिक्लेरेशन किया है वो OROP 3 JCO से लेके ऑनरी कैप्टन तक इन्होंने बिल्कुल नील कर दिया है। अफसरों का और ORs का कुछ बेनिफिट किया, जिसमें भी सिर्फ अफसर का बेनिफिट किया, ORs का भी कुछ कम किया है। इसके विरोध में हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ना तो इन्होंने कोई हमारे को मैसेज दिया, ना कुछ दिया है। और आज 7 नवंबर को मोदी कैबिनेट ने आज उधर एक अफसर, 2 JCO और 2 OR दिल्ली बुलाए हैं और उनके साथ मीटिंग किया उन्होंने कि ये जो OROP 3 दिया है हमने इनको बहुत अच्छा दिया है, जबकि OROP 3 बिल्कुल जीरो दिया गया है। ये सिर्फ अफसर्स के लिए इन्होंने बेनिफिट दिया है और अपना नाम चमकाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। ये बिल्कुल हमारे खिलाफ अन्याय है, जिसको हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर क्लर्क सरवण सिंह मान, जॉइंट सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिला गुरदासपुर। जैसे कि डुगरी साहब ने बताया आप सभी को कि आज हम किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज के दिन 2014 को मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन का अनाउंस किया था। इस डेट को OROP 1 जो है वो लागू की गई थी। उसके बाद ORP 2 आई, ORP 3 आई। उसमें तकरीबन जब हम अपने साबका सैनिक समाज की तरफ देखते हैं तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 97% के आसपास है, JCOs और जवानों की। अफसर टोटली 2.5 से 3% है। लेकिन जो फंड एलोकेट हुए इसके OROP के लिए, उसका 85% जो पैसा है वो अफसर लॉबी को दिया गया और 15% फंड जो है वो 97% जो जनता थी उनके हिस्से में आया। ये हमारी समझ में नहीं आया कि ये कैसा सरकार ने हमें OROP दिया है। इसलिए इसको वन रैंक वन पेंशन ना बोलते हुए इसको अफसर रैंक अफसर पेंशन का नाम दिया है हमने। इसमें हमारे JCOs जवानों के हिस्से में बहुत कम पैसा जो है वो हिस्से में आया, इनको कुछ नहीं दिया गया। इनके जो पेंशन के थे अफसर्स के, वो इन बल्क जो है बढ़ोतरी हुई है। इसके ऊपर अलग अलग चार्ट्स बने हैं जो पिछले दिनों में मतलब शेयर भी किए गए हैं कि कैसे कैसे इनकी पेंशनें बढ़ी हैं। उसके बाद हमारे जो JCO OR का जो था, इनकी विधवा जो है वीर नारी जो, उनकी पेंशन कम हुई, स्पेशल फैमिली पेंशन कम हुई, फैमिली पेंशन जो है वो कम हुई। खासकर इसमें JCO रैंक जो है नायब सूबेदार से लेकर सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक का, अगर आप OROP 3 को और 2 को देखेंगे तो इनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमारी खास करके JCO रैंक के बारे में ये बोलते हैं कि आपको ये पेंशन पहले से ज़्यादा मिल रही है। जो अभी इन्होंने अनाउंस की है उसमें एक सूबेदार की पेंशन 30 साल वाले की 31,500 अनाउंस की है, जबकि 30 साल वाले सूबेदार को 32,614 रुपये ऑलरेडी मिल रही है। मेरी ये समझ में नहीं आया कि हमें वो एक्स्ट्रा कैसे मिली है। सरकार के हुक्मों से ही तो हमें वो पेंशन लागू हुई थी। मेरी वो समझ से बाहर है कि वो कैसे बोलते हैं, ये क्या हुआ क्या नहीं। मतलब ऐसी बंदर बांट इन्होंने इस फंड में की है कि कोई समझ नहीं आ रहा। आज जैसे ये तकरीबन 2-4 दिन पहले ही है ना, हमें पता चला है कि आज के दिन सेंट्रल सरकार मोदी जी मतलब OROP के 10 साल की इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक बड़ा फंक्शन दिल्ली में कर रही है। मतलब मुझे तो ये समझ आता है कि अभी 4 राज्यों में आगे आगामी चुनाव आ रहे हैं, उसमें ये हमारे साबका सैनिकों को आगे रख के कि हमने इनके लिए भी जो बोलते हैं लोग ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि हमने इनके लिए बहुत कुछ किया है, इनको बहुत दिया है। जब आप देखोगे इनकी आज की जो सेलिब्रेशन वहाँ इन्होंने फंक्शन रखा है उसमें सारा खर्चा गवर्नमेंट करेगी। उसमें जो पार्टिसिपेशन है जहाँ तक मुझे पता लगा है वो पर स्टेट शायद 3-3 आदमी हैं। तो 3 आदमी में आप सोचिए कि कौन हो सकता है। एक तो हमारा जो रक्षा सेनाओं का सेवाओं का डायरेक्टर है जो स्टेट की राजधानी में बैठता वो होगा, और 2 बंदे और को उसके साथ उसके खास
क्या लफ्ज़ बोल सकते हो, बोलते हुए भी शर्म आता है कि उसके कोई चमचे चपाटे जो सरकार की बोली बोलने वाले हैं वो होंगे। क्योंकि अगर इन्होंने ओपी हमें दिया है तो ये पूरे देश के साबका सैनिक जो हैं ये सड़कों पे क्यों हैं? ये फरवरी 23 से लेके ये उधर जंतर मंतर पे 13-14 महीने के लिए किस लिए बैठे थे? अगर हमें वो पैसा मिला होता तो हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ बैठे हुए नहीं मिलते। इस सरकार का कोई समझ नहीं आता कि ये क्या कर रही है और क्या नहीं, और खास करके जेसीओ जवानों की पेंशन के पीछे ये हाथ जो के पड़ी है। उसी चेन में जो इन्होंने योजना लागू की है अग्निवीर की, वो हमारी पेंशन बंद करने की तरफ एक पहला कदम है। क्योंकि जो जवान 4 साल की नौकरी के बाद बाहर कर दिया जाएगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। जब वो बाहर आएगा तो उसका क्लैश जो है हमारे साथ होगा कि अगर हमें पेंशन लागू नहीं है तो ये जो पहले आए हैं इनको पेंशन क्यों दी जा रही है? क्योंकि अग्नि जो भर्ती है वो सारी की सारी अग्निवीर के थ्रू ही आएगी। तो उसमें सरकार ने हमें खास करके साबका सैनिकों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए ये स्कीमें जो है नई नई ला रही है। मेरी वो समझ में नहीं आता कि ये क्या सोचते हैं या क्या नहीं सोचते। दूसरा, अभी ये जो एक अभी पॉइंट उठा था एनएफयू का, ये सिर्फ और सिर्फ अफसर काडर के लिए लागू है। एनएफयू का मीनिंग है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। इसका मतलब क्या है कि जब ट्रेनिंग के बाद कोई एक बैच अफसर्स का निकलता है, इकट्ठे उन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो उनमें से अपनी अपनी मेहनत के थ्रू आगे प्रमोशन मिलता है। कोई 1 या 2 अफसर जो हैं वो आगे जनरल तक के रैंक के लिए जाते हैं। तो जो बाकी रह जाते हैं उन्होंने आईएएस कैडर की तर्ज पे मांगा है कि जैसे उनको सभी को एक समान पेंशन मिलती है, हमें भी जो हमारा जनरल प्रमोट हुआ उसके बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। मेरी वो समझ में नहीं आता। उसमें इन्होंने दलील दी है कि जेसीओआर के लिए ये स्कीम ऑलरेडी लागू है। हमें पता है लागू है। जो बंदा 8 साल तक प्रमोशन नहीं मिलता उसको नायक की रैंक दिया जाता है। जिसको आगे 8 साल फिर नहीं प्रमोशन मिलता उसको हौलदार का मिलता है। जो अगले 8 साल में फिर प्रमोशन नहीं देता उसको नायब सूबेदार का रैंक मिलता है। अगर इसी तर्ज पे इन्होंने एनएफयू लागू करना था तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल था उसको एक स्टेप बढ़ा के कर्नल का अपग्रेडेशन देते, कर्नल को ब्रिगेडियर का देते, ब्रिगेडियर को मेजर जनरल का और मेजर जनरल को लेफ्टिनेंट जनरल का। ये मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसी बंदरबांट इन्होंने की। हम इस जो आज का फंक्शन सेंट्रल सरकार दिल्ली में कर रही है उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं। जिला गुरदासपुर के साबका सैनिक जो हैं, आप देखो भारी गिनती में यहाँ इकट्ठे हैं। हम इस सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं कि ये जो भी काम हमारे लिए सो कॉल्ड बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये जेसीओआर की हक में, इनकी फेवर में बिल्कुल नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं ये अफसर काडर के लिए है और उन्हीं के लिए बोल रहे हैं। धन्यवाद।